खैर इधर देखिए भाई, मैं इस वक्त आपको ग्राफिकल ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूं, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में आपको समझा चुका था। उसकी एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, ग्राफ की शक्लें हमारे सामने हैं, कल मैं उसकी डिस्कशन कर चुका था। आज मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि अगर किसी, जिस तरह एग्जांपल में आपको दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर की अलग से प्लस सी करोगे तो सी ऊपर, अगर प्लस सी है तो ऊपर चले जाना, माइनस सी हो तो नीचे आ जाना, ठीक है। किसी भी फंक्शन में अलग से जब हम सी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वर्टिकल ट्रांसलेशन होती है। क्या होता है भाई? सर जी, वर्टिकल ट्रांसलेशन होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स लाइक एफ ऑफ एक्स प्लस बी करते हैं, आप उस फंक्शन के अंदर कुछ तब्दीली लाएंगे तो फिर वो वर्टिकल नहीं, वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होगी। फंक्शन के अंदर प्लस बी करेंगे तो ट्रांसलेशन माइनस बी होगी, फंक्शन के अंदर माइनस बी करेंगे तो ट्रांसलेशन प्लस बी की होगी। वो वेक्टर मैंने वैसे ओ लेवल्स का आपको रेफरेंस दे दिया कि ये इसकी ट्रांसलेशन वेक्टर होगा 0c, इसका ट्रांसलेशन वेक्टर होगा -b0। क्योंकि वर्टिकल ट्रांसलेशन है ना, तो वर्टिकल ट्रांसलेशन के लिए ओ लेवल्स में क्या वेक्टर होता था? सर सी स्टेप्स जाना है तो नीचे वाला कंपोनेंट होता था, नीचे वाले कंपोनेंट में तब्दीली लाते होते थे। किधर कि सर ऊपर कुछ ना करिए, इस तरह से एक वेक्टर, आई डोंट नो मैंने वेक्टर्स क्यों लिखवा दिए हैं, वैसे वेक्टर्स पढ़ा नहीं रहा मैं, ठीक है। ये बात आप एब्जॉर्ब कर लेंगे बच्चों। किसी के पास कोई सवाल तो नहीं है? कोई सवाल पूछना चाहेंगे? आपकी आवाज कट रही है बच्चों, आवाज आ रही है? बच्चों प्लीज बताइए, आवाज आ रही है? ठीक से आ रही है बच्चों? जिसको भी नहीं जा रही उसका मसला होगा सर। ओके हो गया। अब चलता हूं मैं थर्ड कंबाइंड ट्रांसलेशन की तरफ। कंबाइंड ट्रांसलेशन की एग्जांपल ये है, अगर आपने कल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया था, तो बाद में अगर ग्राफ बनाना पड़ा किसका, x प्लस बी के होल स्क्वायर का और प्लस c का, आपने दो काम किए। तो आपको याद है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता था? इधर हमने क्या लिखा था कि सर जी जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ y2 इज व्हाट? सर जो ग्राफ ऑफ y2 है उसमें आपने अलग से भी तब्दीली लाई है। क्या किए सर? आपने उसमें अलग से भी c ऐड किया है और आपने उसकी ब्रैकेट के अंदर भी मसला किया है। आपने ब्रैकेट के अंदर भी, फंक्शन के अंदर भी तब्दीली लाई है और अलग से भी c ऐड किया है, ठीक है। यस, विल इट बी प्लस बी इफ इट ट्रांसलेट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन? देखो बेटा, यहाँ पे अगर प्लस बी लिखा है तो यू हैव टू ट्रांसलेट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अगर यहाँ माइनस बी लिखोगे या अगर माइनस बी लिखा हुआ है तो यू हैव टू ट्रांसलेट इट टू द प्लस डायरेक्शन। मोहम्मद अली समझ आ रहा है? Now what? Now the graph of y2, now the graph of y2 is a combined translation, is a combined translation, किधर? combined translation of graph of y2 is a combined translation, is a combined translation of graph of y1 by what? by क्या चीज भाई? सर जी by c steps vertically, by c steps vertically and क्या सर जी, and minus b steps horizontally। जी, इसमें किसी को परेशानी है? इसका अगर आप all of this information has to be incomplete, yes exactly। इस वक्त जो भी मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं, ये सारी साइंस कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के हिसाब से चल रही है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये सारी साइंस कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के हिसाब से चल रही है। इस सिचुएशन का ट्रांसलेशन वेक्टर पूछोगे तो क्या होगा? x में क्या? x में होगा वो -b और y में क्या? y में होगा वो c। इट विल बी -b और c। जी भाई,
माइनस माइनस भी नहीं, बस माइनस बी। जी भाई, इसमें किसी को परेशानी है तो इसको मैं फंक्शंस की फॉर्म में कैसे लिखूंगा जरा सुनिए। कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, तो अब आपके पास अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का और आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी, लाइक ब्रैकेट के अंदर भी तब्दीली लाना चाहते हैं और बाहर भी तब्दीली लाना चाहते हैं, तो आपको ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, आपको उस ग्राफ को दो काम करने पड़ेंगे। क्या सर, अगर आप ब्रैकेट के अंदर जितनी तब्दीली लाए हैं, फंक्शन के अंदर जितनी तब्दीली लाए हैं, उतने स्टेप्स हॉरिजॉन्टली मूव करना पड़ेगा, और फंक्शन से बाहर जितनी तब्दीली लाए हैं उतने स्टेप्स आपको वर्टिकली मूव करना पड़ेगा। आई थिंक ये एग्जाम्पल मैं आपको कहां पे लिखवा चुका था, ये एग्जाम्पल मैं आपको क्या बोलते हैं भाई, ये वाली सारी एग्जाम्पल्स मैं आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ लिंक करवा चुका था। क्या ये आप नोट्स लिख लेंगे? क्या यहां तक कोई सवाल जवाब पूछने की कोशिश करेंगे? जी, एनीवन? नहीं? ओके, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देना चाहता हूं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देना चाहता हूं। व्हाट इज थर्ड हेडिंग? कंबाइंड ट्रांसलेशन। फर्स्ट वाज वर्टिकल ट्रांसलेशन, सेकंड वाज हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, थर्ड इज कंबाइंड ट्रांसलेशन। कौन सी भाई? थर्ड वाला लफ्ज है कंबाइंड ट्रांसलेशन। जी, सी स्टेप्स वर्टिकली एंड, असल में वो तो फंक्शंस लिखे ना, तो पूरी इक्वेशन तो नहीं लिखी, वो तो जनरल कोई भी फंक्शन। बेटा मैंने यहाँ देखो, वो कहते हैं सर आपने एफ ऑफ एक्स प्लस बी पे होल स्क्वायर नहीं क्यों लगाया? देखा, कोई भी फंक्शन, उस किसी भी फंक्शन में प्लस सी करो तो ऊपर चला जाएगा। एफ ऑफ एक्स किसी भी फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर तब्दीली लाओ तो हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएगा। एफ ऑफ एक्स किसी भी फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर तब्दीली लाओ और अलग से भी कोई तब्दीली लाओ तो दोनों हो जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर वाली बात हो तो बेटा आपने पढ़ा स्क्वायर है ना, तो मैं स्क्वायर की एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो आपने पढ़ा स्क्वायर वाला एग्जांपल था, मैं इसलिए वो दे रहा हूँ। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्क्वायर के हिसाब से, मैं कोई क्वाड्रेटिक की बात तो नहीं कर रहा। मैं तो अब इस वक्त एग्जांपल, चलो आपने ये पढ़ी हुई है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। जनरली किसी भी फंक्शन से बाहर तब्दीली लाओ, किसी भी फंक्शन के बाहर तब्दीली लाओ तो वर्टिकल ट्रांसलेशन होती है, किसी भी फंक्शन के अंदर तब्दीली लाओ तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होती है। अंदर भी तब्दीली लाओ, बाहर भी तब्दीली लाओ तो दोनों तरह की ट्रांसलेशन होती है। ये सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू एनी टाइप ऑफ फंक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी लिखा है, दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू एवरी फंक्शन, ठीक है नहीं? दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू एवरी फंक्शन। अब मुसीबत यह है, एवरी फंक्शन, हमने पढ़े कितने फंक्शन हैं अभी तक? तो हमने पढ़ी सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक। अब हम यहां से आगे जो जो पढ़ते जाएंगे सबके ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता जाएगा, जो जो पढ़ते जाएंगे सबके ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता जाएगा, ठीक है? बस मैं ये चाहता हूं आप इस कॉन्सेप्ट को फिलहाल थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रख लें। खैर, एक काम करता हूं, एक ग्राफ ड्रॉ करके देता हूं। अब मैं आपसे कप, कैप, मिनिमा, मैक्सिमा, टर्निंग पॉइंट, इस हिसाब से ग्राफ्स नहीं ड्रॉ कराऊंगा। अब मैं आपसे ग्राफ्स ड्रॉ करवाऊंगा ट्रांसलेशन के नॉलेज को सामने रखते हुए, ट्रांसलेशन के नॉलेज को सामने रखते हुए, ठीक है? ओके, कैसे? सुनो जी, सवाल ये है, if the graph of y is equals to, if the graph of y is equals to x square is as follows, then sketch the graph
ऑफ नंबर वन भाई क्या है? नंबर वन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। कुछ नहीं देखना आपने भी, मिनिमा मैक्सिमा टर्निंग शर्निंग एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, उसको 2 स्टेप्स उठा के ऊपर कर दो। सिर्फ ये देखिए कि सर जो भी एक्स स्क्वायर का ग्राफ था जैसा भी था उसको बस ना 2 स्टेप्स उठा के ऊपर कर दो। ये ले जी, किसी को मसला? अब मैं क्या आपको इसके ग्राफ्स के कैरेक्टर्स के थ्रू जवाब दे रहा हूं? क्या मैं आपको इसके ग्राफ्स के कैरेक्टर्स के थ्रू जवाब दे रहा हूं? नहीं, मैं तो आपको जैसे बता रहा हूं यार, एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे पता है, उसको 2 स्टेप्स ऊपर ले जाए, ले गए जी, बात खत्म। इसको कहते हैं ग्राफिकल ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें अगर प्रॉब्लम है तो सवाल पूछो, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो सवाल पूछिए प्लीज। पहला सवाल हो गया? पहला सवाल हो गया, ओके। दूसरे सवाल पे चलते हैं, दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। बताओ जी। हाँ बिल्कुल, मैं भी इस वक्त रेफरेंस का ग्राफ दे रहा हूँ तो आप भी रेफरेंस के ग्राफ को देखिए। इट विल बी सर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो नीचे ले जाएं। -3, ठीक है जी। किसी को मसला है? मैंने उस ग्राफ को क्या किया, जहां पहले वो ओरिजिन पे था, पहले वो कहां था भाई? पहले वो ओ फॉर ओरिजिन पे टच होता था, ठीक है। ये क्या था, इस वाले को हमने +2 किया तो 2 स्टेप्स ऊपर चला गया, नीचे वाले को हमने -3 किया तो वो 3 स्टेप्स नीचे चला गया। अच्छा, इसी तरह ना अगला ग्राफ देखो जी। अगला ग्राफ क्या है? अगला ग्राफ हमने ड्रॉ करना है जी y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जी बताइए क्या किया हमने? सर आपने ब्रैकेट के अंदर तब्दीली लाई है, आपने फंक्शन के अंदर तब्दीली लाई है। कितनी? -2 की। तो क्या करो, क्या करो सर, ये 2 स्टेप्स ना आगे मूव करा दें इसको। अगर ये यूं था, अगर ये यूं था, ये तो एक्स स्क्वायर का बनाया, किसका बनाना है सर? इसको इधर ले जाएं, ठीक है, सच दैट ये क्या हो, ये 2 हो। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? इसी तरह चौथे नंबर पे अगर मैं कहूं मैंने ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर का, तो क्या होगा? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो मुझे कुछ भी और चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे पता होता है, एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? सर जी इसके ग्राफ के लिए मुझे इसको, ये है, ये तो एक्स स्क्वायर का बनाया मैंने, इसको क्या करूं सर? इसको पकड़ के ना, इसको पकड़ के तकरीबन 3 स्टेप्स पीछे ले जाइए, इसको पकड़ के तकरीबन 3 स्टेप्स पीछे ले जाइए, तो व्हाट इज इट? इट इज -3 जी, इट इज -3। यहां तक अगर किसी को ने कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। You see what am I doing? I'm just translating the graph either upwards or downwards or rightwards or leftwards. Now let us solve a question जो कि क्या करता हो, जो कि एक क्या बोलते हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशन होती हो, जिसमें कंबाइंड ट्रांसलेशन होती हो। ये तो सवाल मैंने लिख दिए, ठीक है। 5वें नंबर पे let me ask the graph of x -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। लो जी ये ग्राफ है। दिस इज x एक्सिस,
This is y-axis. Let me tell you, this was the graph of y is equal to x square. This was the graph of y is equal to x square. एक सेकंड रुको, बल्कि एक सेकंड, ये ऊपर बना हुआ है ना, इसी को पकड़ के बताओ किधर लेके जाऊं, इसको किधर लेके जाऊं? माइनस ब्रैकेट के अंदर -1 का मतलब है सर एक स्टेप आगे ले जाएं, ले गए। +3 का मतलब है सर 3 स्टेप्स ऊपर ले जाएं। ये लो जी, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि सर आपने क्या किया, आपने उसको, यू सी व्हाट हैपेंस, जरा सुनिए, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ फिर बताता हूँ। सर ये ग्राफ था, इस ग्राफ को क्या करना है बच्चों, और ये अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, लेट्स सपोज ये अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, प्लीज टेल मी इसको एक्स डायरेक्शन में कितना मूव करूं, -1 है तो 1 स्टेप आगे ले जाएं। ये लो जी 1 स्टेप आगे ले गया, ठीक है। +3 है तो सर जी पकड़ के ना 3 स्टेप्स ऊपर भी ले जाएं। ये लो जी ले गया जी, ये ले गया जी। अब मुझे एक छोटा सा सवाल ये बता दीजिए कि इसका ये मिनिमा या मैक्सिमा कितना है। एक स्टेप आप आगे लेकर गए 1, 3 स्टेप्स आप ऊपर लेकर गए 1,3। बल्कि इधर ना लिखो, बेशक इधर ना लिखो, ये लिखो कि सर जी आप इसको पकड़कर एक स्टेप आगे लेकर गए थे और आप इसको पकड़कर 3 स्टेप्स ऊपर ले गए। लो जी बात खत्म। इस साइंस के बारे में क्या ख्याल है? ये भी तो बड़े मजे की साइंस है ना। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा था कल परसों कि यार क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इसके साथ करना क्या है। ये तो सब याद कर लोगे ना यार कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों। अगर ये वाला सबको याद है, अगर ये वाला ग्राफ सबको याद है, इस ग्राफ में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तब तो यहां से आगे क्या करना है? यहां से आगे तो सिंपल सा काम है सर जी, बस स्क्वायर कंप्लीट करके ये पता कर लें कि ब्रैकेट के अंदर कितनी तब्दीली पड़ी और ब्रैकेट से बाहर कितनी तब्दीली पड़ी है। ऑल ट्रांसलेशंस आर ऑफ कंप्लीट। हाँ, असल में स्क्वायर कंप्लीट करने का फायदा क्या होगा, ये पता चलेगा कि ब्रैकेट के अंदर कितनी तब्दीली है और ब्रैकेट के बाहर कितनी तब्दीली है। ब्रैकेट के अंदर की तब्दीली को हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर की तब्दीली को हम कहेंगे वर्टिकल ट्रांसलेशन। आई थिंक अब आप अगर मुझे कोई भी इक्वेशन बता दें, अब अगर आप मुझे कोई भी इक्वेशन दुनिया जहान की बता दें, मैं उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं विदाउट 8 कैरेक्टर्स, विदाउट एनी 8 कैरेक्टर्स। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर आप मुझसे कहते हैं कि सर जी ग्राफ ड्रॉ करें y इज इक्वल टू किसका जी, कोई भी ले लें, लाइक यू नो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 का। चलो जी मिसाल इसकी लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इधर से तो नहीं मुझे पता चलेगा, हाँ मुझे इसका स्क्वायर अगर कंप्लीट कर लूं, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 16, इट बिकम्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 16, इट इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25। चलो जी क्या करेंगे आप, इसका ग्राफ कैसे स्केच करेंगे? सर जी 2 मिनट रुकिए, इसका ग्राफ अभी स्केच करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सर ये तो हम सब स्केच कर लेते हैं, ये स्केच करो जरा, हो गया। ये किसका ग्राफ है? सर ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। किधर लेके जाना है? +3 का मतलब है एक्स डायरेक्शन में 3 स्टेप्स पीछे ले जाएं, ठीक है। -25 का मतलब है सर जी वर्टिकली ना इसको वो नीचे ले जाएं, ठीक है। वर्टिकली इसको बहुत नीचे ले जाएं, वर्टिकली इसको बहुत नीचे ले जाएं। क्यों वर्टिकली बहुत क्यों नीचे ले जाएं? इसलिए कि सर यू नो हॉरिजॉन्टली कितना लेके जाना था? लेफ्ट पे 3। हॉरिजॉन्टली कितनी मूवमेंट थी सर? बैकवर्ड लेके जाएं -3, -25 का मतलब नीचे कितना लेके जाएं सर जी? नीचे -25 स्टेप्स लेके जाएं। तो वही पैराबोला है, बस 3 स्टेप्स पीछे ले जाएं 25 स्टेप्स नीचे ले जाएं, 3 स्टेप्स पीछे ले जाएं 25 स्टेप्स नीचे ले जाएं। किसी को प्रॉब्लम है बच्चों? किसी के पास कोई सवाल है?
एनीवन? नो? नो? ओके ओके ओके। सो यू नो व्हाट, एक छोटा सा काम कीजिए, मेरे पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन नहीं है। प्लीज बच्चों, कोई भी आप में से वॉलंटियरली इस पेज का, जो भी कंप्यूटर पे, जो भी मोबाइल पे लेक्चर ले रहा है, प्लीज इस पेज की स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, और इस पेज की स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। जी, इस पेज की, इस पेज की, आई एम होल्डिंग दिस पेज फॉर 5 seconds, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर नाउ दिस पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक छोटा सा काम मैं आपको और बताता चलूं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे इधर ग्राफ को हम ले गए 2 स्टेप्स ऊपर, इस दूसरे वाले ग्राफ को हम ले गए 3 स्टेप्स नीचे, इस वाले ग्राफ को हम ले गए 2 स्टेप्स आगे, ग्राफ को हम ले गए 3 स्टेप्स पीछे, इस वाले ग्राफ को हम आगे भी लेकर गए और ऊपर भी ले गए। जी, अब इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। I've sent it to you. ओके बेटा, ओके ओके, थैंक यू, हो गया, थैंक यू, हो गया। और इस वाले को छोड़ दीजिए, ठीक है। विंडो बटन, प्रिंट स्क्रीन बटन, विंडो किधर है तो प्रिंट स्क्रीन किधर है, बस जान दो जी, हो गया, आ गया होगा जी। यहाँ तक किसी को परेशानी है बच्चों? यहाँ तक किसी को परेशानी है? तो आई थिंक मैंने आपको ग्राफ्स की जो पूरी, चलो अभी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तो नहीं सीखी, क्योंकि अभी रिफ्लेक्शन रहती है, अभी रोटेशन रहती है, अभी शायद थोड़ा इसका शेयर वियर रहता है, ठीक है। लेकिन ग्राफ की ट्रांसलेशन हमें समझ आ गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्राफ की ट्रांसलेशन हमें समझ आ गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही कॉन्सेप्ट आपको बात बताऊं, शायद मैं उठा के पता नहीं हर फंक्शन पे लगाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट मैं उठाकर हर फंक्शन पे लगाऊंगा, ठीक है। ओके ओके। सो अभी ये आज हमने कर लिया ग्राफिकल ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट। अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है या जवाब है तो प्लीज पूछ लीजिए। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो यू आर अलाउड। नहीं? ओके जी। आई बिलीव इफ देयर इज नो सवाल तो मैथ्स के लिए फिर मैंने आज इतना ही पढ़ाना है। एक कॉन्सेप्ट रह गया है इस चैप्टर का, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साज आसान सही कह रहे हो, एक कॉन्सेप्ट रह गया है। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले कल मुकम्मल कराऊंगा और कल मैं इसकी वर्कशीट दूंगा। आज क्या दिन है वैसे? आज है थर्सडे। कल मैं उसको मुकम्मल कराऊंगा, कल वर्कशीट मिलेगी, सैटरडे को वर्कशीट की प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी, और मंडे को आपका इस पूरे ग्राफ्स, अलजेब्रा एंड फंक्शंस, 3 सेक्शंस का टेस्ट होगा। ग्राफ्स, अलजेब्रा एंड फंक्शंस में जो 3 सेक्शंस हैं, जो 3 टॉपिक्स हैं, इनका बड़ा डिटेल में आपका टेस्ट होगा। विल देयर बी अ मैथ्स रिमीडियल? किस चीज की रिमीडियल? सभी किस चीज का रिमीडियल पुत्र? किस चीज का रिमीडियल भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? नो कोऑर्डिनेट नहीं, जो भी अभी तक पढ़ा है सबका बेटा, पूरा अलजेब्रा, पूरे अलजेब्रा में बायनोमियल, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये वो, लेटरम पटरम, ग्राफ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ तीनों सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा। अभी तो मैं मैथ्स का नाम कर रहा हूँ, मैथ्स की क्लास चल रही है ना, फिजिक्स की क्लास में फिजिक्स का डिस्कस कर लूंगा। ग्राफ्स का रिमीडियल भाई इतनी डिटेल से पढ़ाऊं और अभी भी रिमीडियल चाहिए? अभी भी रिमीडियल चाहिए सफी? आपने कोई लेक्चर मिस किया होगा भाई। वर्कशीट करना, वर्कशीट की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। यस सर, आई मिस्ड अ लेक्चर। ओके, अगर आपको कुछ मिस हुआ है तो मैं आपको ये नंबर देता हूँ, सर काशिफ को फोन कीजिए, वो आपको पढ़ा देंगे। 50200347। प्लीज सर काशिफ को कॉल करो, ठीक है। मैंने को सर जहीर ने कहा जी मेरा कोई लेक्चर मिस हुआ है, ठीक है। ये मैं सिर्फ ये मैं पता है, ये रोजाना लेक्चर्स मिस नहीं करना, ठीक है। अभी मैं, क्योंकि आपका टेस्ट है तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि उनको कह दूँ, वो आपको करवा देंगे। होमवर्क भी मंडे को सबमिट करवाना है। नहीं, वो तो जब आप अकेडमी आप आओगे तो अपनी नोट्स की कॉपीज और अपनी सारा कुछ, अपनी वर्कशीट सारा कुछ लेकर ही आओगे, ठीक है। सारा कुछ लेकर ही आओगे, वो सबमिट होंगी ऑफ कोर्स। लेकिन अभी जो मैं आपको कल होमवर्क दूंगा वो मैं सैटरडे को उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। जो होमवर्क कल दूंगा उसकी प्रॉब्लम्स सैटरडे को डिस्कस होंगी, ठीक है। चलो ठीक हो गया। अभी क्या करते हैं भाई? अभी इसका क्या कहते हैं, मैथ्स का लेक्चर एंड करते हैं, मैथ्स के लेक्चर को एंड करते हैं। और अभी आपके ग्रुप के ऊपर मैसेज करके अपना
फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करते हैं।